तो हेलो ना, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई जितने भी ऋतिक रोशन के फैंस हैं एंड भाई धुरंधर के चाहने वाले हैं, धुरंधर 2 आ रही है। देखो 19 मार्च को धुरंधर अभी अच्छा चल भी रही है। खैर मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा कि धुरंधर कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर रही है। मैं इस बारे में बात करूंगा एक्चुअली में धुरंधर फिल्म को देखकर ऋतिक रोशन का क्या यहाँ पे रिएक्शन रहा, और ऋतिक रोशन ने एक्चुअली में जब फिल्म रिलीज हुई थी उन दिनों में क्या कहा था। मैं बहुत ही देखो कम शब्दों में उनकी बात को आप लोगों को समझाने की कोशिश यहाँ पे करूँगा। और यहाँ पे अब ये एक पब्लिसिटी स्टंट है या फिर कुछ और है, या फिर इस चीज़ को अभी छुपा के रखा है। देखो यहाँ पे सारी चीज़ें होंगी, सारी बातें होंगी जो इस टाइम पे सोशल मीडिया पे ये बात निकल के आई है, और काफ़ी बड़े एक मीडिया पोर्टल से ये बात निकल के आई है। बताता हूँ कहाँ से आई है, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखो यहाँ पे आपने थंबनेल में जो देखा है और टाइटल में जो देखा है, मैं आप लोगों को इतना तो जरूर भाई देखो ज्ञान दे सकता हूँ इस वीडियो के अंदर कि ये बात कहाँ से कहाँ तक चल चुकी है और ये बात अब कहाँ तक जा रही है। देखो यहाँ पे एक चीज़ निकली थी जब ऋतिक रोशन ने इस फिल्म को देखा और इस फिल्म के बारे में कहा। ये एक ऐसी बात थी कि बहुत से लोगों ने कहा कि भाई क्या ज़रूरत थी उड़ता हुआ तीर लेने की, क्या ज़रूरत थी पड़ी लकड़ी को उठाने की। बहुत से लोगों ने कहा। अब देखो यहाँ पे ऋतिक रोशन हो गए या फिर कोई और हो गए, देखो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी इतना तो देखो मैं समझता हूँ कि इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाएगा जब तक वो किसी प्रोजेक्ट से ना जुड़ा हुआ हो। ठीक है। अब देखो एक स्पाई मूवी है और ऋतिक रोशन ऑलरेडी स्पाई मूवी में काम कर चुके हैं, वॉर में, वॉर 2 में। तो कहीं ना कहीं स्पाई वाला जो होता है वो स्पाई वाली फिल्म को यहाँ पे कुछ ना कुछ तो देखो रेटिंग देता ही है, अगर इस बिहाफ पे आप देखेंगे तो मैं ये कहूँगा कि यार फिल्में तो आदमी बहुत सी करता है और करता भी रहता है और आगे भी करेगा। तो इसका मतलब यह है कि क्या उसका ज़रूरी है बोलना। यार देखो यहाँ पे जो मैं आप लोगों को अब बात कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे ऋतिक रोशन ने धुरंधर को देखा तो उन्होंने फिल्म की तारीफ करी, उन्होंने डायरेक्टर की तारीफ करी, उन्होंने एक्टर की तारीफ करी, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, इन सभी की तारीफ करी, रणवीर सिंह और पूरी मतलब स्टारकास्ट की। ऊपर से भाई जो मेकअप मैन थे उन्होंने जिस तरीके से इन सभी का जो मेकअप किया है, आर माधवन का, अक्षय खन्ना का, अर्जुन रामपाल का, लाइक भाई खुद यहाँ पे रणवीर सिंह का, तो ये सब फैंटास्टिक था। बस यहाँ पे ऋतिक रोशन ने एक बात बोली कि फिल्म के अंदर जो एक पॉलिटिक्स दिखाई है वो थोड़ा बहुत यहाँ पे मुझे उसमें डाउट लग रहा है। ऋतिक रोशन ने ये बात बोली। अब उसको लेके जो फैंस थे, अब ऋतिक के भाई देखो हर तरीके के फैंस हैं इंडिया में और इंडिया से बाहर भी हैं, तो यहाँ पे फैंस काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए। कुछ लोगों ने कहा कि भाई ऋतिक को ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए थी, उड़ता हुआ तीर क्यों लिया, पड़ी लकड़ी क्यों उठाई, क्या ज़रूरत थी, फिल्म देखो चुपचाप बैठो, क्या ज़रूरत थी, आपको अगर कुछ बोलना है तो आप लोग नॉर्मल, ऐसा लोगों ने कहा। ऐसी कुछ बातें आ रही थी ट्विटर पर। मैं इस बारे में कोई वीडियो नहीं बना रहा था। एक दो लोगों ने कहा भी कि भाई ऋतिक रोशन के बारे में क्यों वीडियो नहीं बना रहे हो। अब देखो मैं क्यों नहीं बना रहा था, वजह क्या थी, मैं आप लोगों को अभी बताता हूं। 2 दिन से मैं ऋतिक रोशन के इस रिप्लाई का भाई वेट कर रहा था। अब जो आया है, आज अभी रिप्लाई आया, तकरीबन 1 घंटे पहले उन्होंने ट्वीट किया कि यहाँ पे बहुत से जो क्रिटिक्स थे जो कि फिल्मों के रिव्यूज़ वगैरह देते हैं ट्विटर पे, जैसे कि सुमित काटेल हो गए, राहुल रावत हो गए एंड रोहित जायसवाल, ये सभी जो थे ये लोग वेट कर रहे थे कभी ये क्या कहते हैं ऋतिक रोशन, अब देखते हैं कुछ यहाँ पे अलग कुछ कंट्रोवर्सी ना हो जाए। तो ये सब वेट कर रहे थे, मैं भी वेट कर रहा था। तो यहाँ पे आज ट्वीट आया, तो आज ऋतिक रोशन ने उस टाइम पे जो बात बोली थी कि वो पॉलिटिकल वाली और हम उस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, हमें एक नागरिक होने के नाते जिम्मेदारियां समझनी पड़ेंगी, इस तरीके की उन्होंने बात बोली थी। तो आज जो उन्होंने ट्वीट किया तो वो आज काफ़ी ज़्यादा अलग था। वो बात इस ट्वीट में थी नहीं और सिर्फ तारीफ की, सबकी तारीफ करी, राकेश बेदी साहब की तारीफ करी, जो भाई जमील साहब बने, वो जो पॉलिटिकल जो एक एंगल दिखाया उनका, वो जो बने हैं ना भाई, वो उनकी तारीफ करी, मतलब टोटली यहाँ पे पूरी टीम की तारीफ करी। अब यहाँ पे जो मीडिया पोर्टल से, ये तो हो गया, जो हुआ था सो हो गया, वो बात खत्म हो गई, कोई इतना बड़ा इशू था नहीं। अब यहाँ पे जो पब्लिक है, जो मीडिया पोर्टल्स हैं, उनका दिमाग घूम रहा है कि भाई यहाँ पे फिल्म के अंदर जो बड़े साहब का जो कैरेक्टर है वो किसका होने वाला है, जबकि हमने फिल्म के अंदर, और ना ही चलो बड़े साहब, मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई और भी है तो हम लोगों को क्यों नहीं पता,
इस बात को छुपाया क्यों है? चलो ठीक है, अगर मैं कहूं कि ऋतिक रोशन नहीं है, अक्षय कुमार नहीं है, तो कौन है? अगर कोई है तो उसका नाम क्यों नहीं आ रहा है? चलो मैं कहता हूं कि चलो कोई साउथ का कोई एक्टर है, कोई बड़ा एक्टर है, रजनीकांत साहब होगा, एक बात मान लो, तो अगर रजनीकांत साहब हैं तो उनका नाम क्यों नहीं आ रहा है? यहाँ पे स्टारकास्ट जब भी फाइनलाइज होती है तो उसका नाम आता है। तो ये चीज आदित्य धर ने छुपा के रखी है। अब यहाँ पे बहुत से लोग कह रहे हैं, जो मीडिया पोर्टल्स वाले, कि ऋतिक रोशन ही क्यों यहाँ पे इस तरीके से इस मूवी से जुड़ रहे हैं और बेकार में जुड़ रहे हैं। अब यहाँ पे वो इतने बेवकूफ़ तो है नहीं जो ऐसे ही उड़ता हुआ तीर लेंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी एक स्ट्रेटेजी हो सकती है फिल्म के प्रमोशन की। अब यहाँ पे बड़े साहब को लेकर कुछ लोगों ने कहा कि बड़े साहब इज ऋतिक रोशन। अब देखो, अगर मैं कहूँ कि इनका जो आइडिया है वो अगर सच भी हो तो गलत नहीं होगा, क्योंकि बड़े साहब एक्चुअली में है कौन, और इतना बड़ा नाम, और ऋतिक रोशन उसकी रणवीर सिंह की डायरी में बड़े साहब भी लिखा हुआ है, जो कि एक लास्ट ऑप्शन है। फिल्म का मेन विलन बड़े साहब है, और बड़े साहब एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि एक अगर छुपा हुआ है तो पब्लिक देखना चाहती है। अब अगर ऐसा कोई कैरेक्टर है तो वो एक बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, ये बात भी आती है कि ऋतिक रोशन एक विलन का रोल क्यों करेंगे। अब यहाँ पे ये भी नहीं है कि भाई ज़रूरी नहीं है कि नहीं भी कर सकते हैं, कर भी सकते हैं। तो यहाँ पे जो बड़े साहब का जो कैरेक्टर आ रहा है वो अभी तक किसी को भी नहीं पता है कौन करेगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि कोई बड़ा एक्टर है जो ये रोल कर रहा है, अगर ये फिल्म के अंदर कैरेक्टर रखा है तो। और अगर मान लो कि भाई जो हमने देखा है उसी में से कोई बड़े साहब है, तो वो तो एक अलग चीज़ हो गई। अगर कोई नया कैरेक्टर है तो वो कौन है, उसका नाम क्यों नहीं आ रहा? तो इस वजह से यहाँ पे ऋतिक का नाम जुड़ रहा है। अक्षय कुमार का भी जुड़ रहा था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अक्षय कुमार होंगे। हाँ, ऋतिक रोशन का मुझे भी लग रहा है कि भाई हो सकते हैं, क्योंकि ये जो कंट्रोवर्सी का जो ये एंगल शुरू हुआ है बेकार का, ये बेकार का ही हुआ है। तो यहाँ से इस चीज़ को जोड़ा जा रहा है। अब देखो, यहाँ पे मैं भी कोई कंफर्मेशन तो नहीं दे रहा हूँ कि भाई ऐसा हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से चीज़ें हुई, ऋतिक रोशन ही क्यों, कोई और क्यों नहीं, ऋतिक ही क्यों? तो मे भी यहाँ पे हो सकता है। अब ऋतिक रोशन इतने तो बेवकूफ़ है नहीं कि यहाँ पे बेकार में इतनी और भी कितनी सारी फिल्में आई हैं। पठान आई है, टाइगर 3 आई है, जब तो ऋतिक ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ इसी पे क्यों कहा? चलो ठीक है भाई, फिल्म अच्छी है, इतना मानता हूँ, फिल्म अच्छी है, बढ़िया है, और हर किसी को अच्छी लग रही है, दिमाग से नहीं निकल रही। खुद ऋतिक भी कह रहे हैं कि भाई फिल्म मेरे दिमाग से नहीं निकल रही है, फिल्म अच्छी बनी है, लेकिन उड़ता हुआ तीर ऐसे ही कोई बेकार में तो लेगा नहीं। तो मुझे लगता है कि शायद कुछ ना कुछ यहाँ पे ऋतिक को लेके बड़े साहब की कुछ ना कुछ यहाँ पे है, कुछ ना कुछ सीन पार्ट। बाकी ये भी मेरा आइडिया ही है, मैं कोई कंफर्म तो नहीं कर रहा हूँ। बाकी देखते हैं यहाँ पे, अगर इससे रिलेटेड कुछ आता है तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। बाकी भाई अजय देवगन और ऋतिक रोशन अभी एक भाई वहाँ मिले भी थे, उसको लेके जो आप बोल रहे थे कि भाई क्यों कोई न्यूज़ दो, उसको लेके यार क्या न्यूज़ है, कुछ है भी तो नहीं, कोई फिल्म की आया। आप देखते हैं भाई 10 जनवरी को ऋतिक रोशन का बर्थडे है, तो मे भी हो सकता है कि उस दिन उनकी कोई किसी फिल्म की अनाउंसमेंट हो, मे भी हो सकता है कि होमबाले वाली हो या फिर क्रिश हो। देखते हैं क्या होता है, अभी तो फिलहाल ऐसे कुछ है नहीं। नीचे कमेंट में आप अपने मुझे ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।